मेरे मन प्रभु का करे धन्यवाद। सबको जय मसीह की और फेथ सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत आशीष भरा, बरकत भरा होने जा रहा है। हम हैं पार्ट 4 में, चौथे भाग में फेथ सीरीज़ में, और हमने पिछले 3 भाग में विश्वास के बारे में सीखा। जैसे इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी पहली आयत में ऐसे लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो अभी हमने देखी नहीं, हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं एक दिन हम उसे पूरा होते हुए देखेंगे। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं में से विश्वास के साथ इतना कुछ बना दिया। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है वो उन चीज़ों से नहीं रचा जो पहले मौजूद थी। परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, पत्थर बनाए, पहाड़ बनाए, पानी बनाया, जानवर बनाए, पंछी बनाया, मनुष्य को बनाया। उन चीज़ों में से नहीं बनाया जो पहले ही मौजूद थी। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं में से इतना सब कुछ बना दिया, और ये सब विश्वास ही के द्वारा संभव हुआ। सो विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, एक निश्चय है। हम जानते हैं कि जो हम जिन बातों के लिए विश्वास किया है वो निश्चय हमारी ज़िंदगी में पूरा होगी। जैसे हमने भाग 1 और 2, 3 में हमने अब्राहम के बारे में देखा, हमने हाबिल के बारे में देखा, हमने देखा कैसे सारा बुढ़ापे में गर्भवती हो गई, उसने नई जान अपने जिस्म में पाई। अब्राहम ने अपने जिस्म में नई जान पाई। और बाइबल में और भी बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने विश्वास से परमेश्वर से बहुत कुछ हासिल किया। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह को अपने मुर्दों में से जी उठने का विश्वास था। उन्होंने पहले ही बोल दिया था, मैं मरूंगा लेकिन 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो हम देखते हैं विश्वास कार्य में आते हुए उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक विश्वास की बातें की गई है। बाइबल में लिखा है एक दिन प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आएंगे। हमने देखा नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है, हम जानते हैं ऐसा एक दिन निश्चय ही हमारी ज़िंदगी में होगा। बिल्कुल वैसे जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, चाहे मैं बुढ़ापे में हूँ लेकिन मेरा परमेश्वर अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा करेगा। बिल्कुल उसी रीति से जैसे मरियम जो कुंवारी थी और उसने फरिश्ते की बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और कैसे मरियम ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा वो गर्भवती हो गई। देखो, ऐसे कभी सुना नहीं गया था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये संभव नहीं है, मेडिकल डॉक्टर्स के मुताबिक ये संभव नहीं है, साइंस के मुताबिक ये संभव नहीं है, कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है। लेकिन देखो, जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, जो कभी देखा नहीं गया था, जो कभी सुना नहीं गया था, जो कभी कहा नहीं गया था, उसको उसने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। तो हमने बहुत सारे लोगों के बारे में भाग 1, 2 और 3 में बात किया। मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा, आप YouTube पर जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को ज़रूर सुने, ताकि आपको इस विषय पर पूरी शिक्षा जो है, आप उस पूरी शिक्षा को प्राप्त कर सके। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में। और यहाँ पर लिखा है, विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आशीष दिया। अब क्या आशीष दिया, हम थोड़ा उसके ऊपर भी गौर करेंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, लेकिन हम एक खास ब्लेसिंग की ओर ध्यान देंगे। हो सकता है आपको ये स्टोरी मालूम हो कि कैसे एक समय था कि जब इसहाक अपने बुढ़ापे में था और उसको मालूम था उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो उसके 2 बेटे एसाव और याकूब, और उनको आशीष देने का समय था। लेकिन एसाव घर में पहलौठा था, बड़ा था, तो इसहाक उसको आशीष देना चाहता था और उसने उसको कहा, जा मेरे लिए शिकार करके ला और मुझे खाना पका कर दे ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूं। और फिर हम बाइबल में इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो हुआ क्या, याकूब को ये बात पता लगी, याकूब की माँ को ये बात पता लगी, और वो कैसे अपने भाई का रूप धारण करके या उसी प्रकार का भोजन तैयार करके जैसा एसाव बनाता था या जैसा इसहाक को पसंद था, तो एसाव की तरह वो बनाकर भोजन लेकर आया और कैसे उसको परोसा और कैसे उसने बकरी की खल को पहन लिया। और इसहाक क्योंकि बहुत बुजुर्ग था वो उसको पहचान नहीं पाया। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने
फिर याकूब को आशीष दिया। इसके बारे में उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय और उसकी 28 आयत में लिखा है, यहां लिखा है, सो परमेश्वर तुझे आशीष से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और दाखमधु दे। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे इसहाक अब याकूब को आशीष दे रहा है, और ये आशीष विश्वास से दे रहा है। वो उसके जीवन के ऊपर आशीष की घोषणा कर रहा है। बिल्कुल वैसे हम बाइबल में जैसे पढ़ते हैं, एक 38 साल का रोगी था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा उठ और चल फिर, ये आशीष का वचन था। और क्या हुआ, वो रोगी उठा और चलना फिरना शुरू हो गया, उसने अपनी खाट को उठाया। तो यहाँ पर वो उसके जीवन के ऊपर आशीष बोल रहा है, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों के लिए कहा, जिसको तुम आशीर्वाद दोगे वो आशीषित होगा। तो आपको अपनी प्रार्थनाओं में और अपनी आशीष जो आप दूसरों को देखते हो तो उस पर भरोसा करना होगा, और कबूल करने वालों को भी भरोसा करना होगा। याकूब समझता था कि मुझे पिता की आशीष चाहिए, और इस आशीष को प्राप्त करने के लिए वो पिता को धोखा दे दिया, लेकिन वो किसी रीति से पिता से आशीष को प्राप्त करना चाहता था। और यहां पर लिखा है, अब इसहाक याकूब को आशीष दे रहा है, और वो कह रहा है, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उपज से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। तो यहां पर हम देखते हैं याकूब उसे आशीष देता है और कहता है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, और तू अपने भाइयों का स्वामी हो। और हम देखते हैं कैसे बाद में याकूब का नाम इज़राइल हुआ, और कैसे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शहनशाह, तानाशाह कैसे इज़राइल कौम के सामने झुके, और कैसे परमेश्वर ने ये कौम, चाहे कितने भी लोग क्यों ना थे, लेकिन इनसे कई गुना बड़े लोगों को, जब तक ये परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर ने इनके द्वारा कई बड़े राजाओं को हराया। और कैसे ये आशीष जो इसहाक उसके जीवन के ऊपर बोलता है, कैसे उसकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाती है। देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत दे, और जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तू आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे विश्वास ही से इसहाक ने याकूब को आशीष दिया। और फिर हम बाद में इस कहानी में पढ़ते हैं कैसे बाद में इसहाक को पता लगता है, अरे याकूब तो धोखे से आशीष ले गया। जब एसाव बाद में उसके पास आता है, और 32 आयत में लिखा है उसके बारे में, उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। जब एसाव उसके पास आता है, और 33 आयत में लिखा है, तब इसहाक ने अत्यंत थरथराकर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो हेर करके मेरे पास ले आया था, और मेरे तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। तो याकूब अब कहता है, इसहाक अब कहता है कि मैंने जो आशीष याकूब को दे दिया है, वो आशीष उसके जीवन में पूरा होकर ही रहेगा, वो आशीष उसको लगा ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें भी विश्वास करने की जरूरत है परमेश्वर के वचन में जो आशीषें हमारी जिंदगी के ऊपर बोली हैं, और वो आशीषें जो अब्राहम के जीवन के ऊपर थी और उसकी संतान के जीवन के ऊपर थी, और वही आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने आज अपनी जिंदगी में प्राप्त की हैं। हमें उन आशीषों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आखिरी बात क्या लिखी है, वो कहता है, अब निश्चय वो आशीष उस पर लगी भी रहेगी, वो आशीष अब उसको मिलकर ही रहेगी। वो मेरी बोली हुई बात, वो मेरी बोली हुई ब्लेसिंग उसके जीवन में निश्चय पूरी होगी। तो इसहाक को विश्वास था अपनी आशीष के ऊपर, और याकूब को भी विश्वास था कि मैंने अपने पिता से जो आशीष पाया है निश्चय वो मेरे जीवन में पूरा होगा। और हम देखते हैं कैसे याकूब में से एक बड़ी इज़राइल कौम खड़ा हो गई, और कैसे उसने उस आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करना है। हमें परमेश्वर के वायदों को, उनकी प्रॉमिसेस को, वो ब्लेसिंग्स को जो हमारी जिंदगी के ऊपर बोली गई हैं परमेश्वर की ओर से, उसको हाँ और आमीन करके प्राप्त करना है। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में हर एक वायदा
हाँ और आमीन है। आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर के वचन में आशीष है, आपके जीवन में बढ़ोतरी के लिए आशीष है। जिस जगह तुम पांव रखोगे तुम्हारी हो जाएगी, ये आशीष है। कोई भी जिंदगी भर तेरा सामना करने ना पाएगा, ये परमेश्वर की आशीष है। तुम पूंछ नहीं सर बनोगे, ये परमेश्वर की आपकी जिंदगियों के लिए आशीष है। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, कभी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की आशीष है। तू और तेरा घराना आशीष पाएगा, ये परमेश्वर की आशीष है। मैं तेरे नाती पोतों को, तेरी पीढ़ियों को मैं आशीषित करूंगा, ये परमेश्वर की आशीष है। और जैसे इसहाक कहता है, निश्चय अब वो आशीष जो मैंने उसके ऊपर बोल दिया वो उस पर लगी रहेगी। अगर इसहाक के मुंह से निकली हुई आशीषें हम देखते हैं याकूब की जिंदगी में पूरा हो सकती है, तो सोच कर देखो परमेश्वर के मुंह से निकली हुई आशीषें हमारी जिंदगी में और भी कितना बढ़कर हमारी जिंदगी में कार्य क्यों ना करेगी, हम और भी कितना बढ़कर आशीषित क्यों ना होंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वायदों में। परमेश्वर की उन आशीषों को हमें आज विश्वास करके प्राप्त करना है। आज अपने हालातों को ना देखें। हालात हो सकता है बहुत खराब हो, बहुत तूफान चल रहा हो, बैंक में बैलेंस नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, व्यापार में आपकी जिंदगी में स्ट्रगल है, आप निराश मत हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करेंगे और जो आप सोच भी नहीं सकते। बाइबल में लिखा है, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना वो बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए सोच रखी है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, परमेश्वर कार्य करेंगे। याद है जब याकूब एसाव के घर से या अपने पिता के घर से इसहाक के घर को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ जब मामा लाबान के घर जा रहा था, वो खाली था। लेकिन याद है जब वो वापस आया कितना बड़ा झुंड बन के आया, कितने उसके बच्चे थे, कितनी उसके पास जायदाद थी, कितने सारे उसके पास भेड़ बकरियां थे। वो बहुत ही आशीषित था। उसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर से आशीष पाए हो, परमेश्वर के वचन को और उनकी आशीषों को, उनकी ब्लेसिंग्स को कबूल करते हो, तो आप भी याकूब के समान जो निकला था खाली लेकिन वापस बहुत भरकर आया, उसी के समान परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी निश्चय कार्य करेंगे। क्योंकि एक बार फिर से पढ़ूंगा, जैसे इब्रानियों 11 अध्याय पहली आयत में लिखा है कि विश्वास क्या है। हमने अभी पढ़ा इब्रानियों 11 अध्याय पहली आयत में क्या लिखा है विश्वास के बारे में। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन, एक पक्का एक स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ, डिक्रीड लिख दिया गया, दर्ज कर दिया गया कि जो मैंने आशा रखी है, पंजाबी में आस बोलते हैं, जो भी मैंने आशा रखी है, जो मैं अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहता हूं, मेरा विश्वास है कि जो मेरी आशा है वो निश्चय पूरी होगी। तो आशा आपके अंदर है, लेकिन अब आपको विश्वास रखना है कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर बोला है, जितने भी वायदे हैं आपकी उन्नति के लिए, जितने भी वायदे हैं आपकी तरक्की के लिए, आपको सिर बनाने के लिए, पूंछ नहीं, आपको दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बहुतायत से आशीषित करने के लिए, अपनी महिमा के लिए, आप उसको अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। और आज जो मैं आशीषें आपकी जिंदगी के ऊपर बोलना चाहता हूं वो गिनती की किताब में है। हम पढ़ते हैं गिनती उसका 6ठा अध्याय और 24 से लेकर 26 आयत में क्या लिखा है, 27 आयत तक। यहां पर लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। मैं चाहता हूं अगर आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दे तो इसको दर्ज कर दे, मुंह से भी बोले, आज इनको अपनी जिंदगी में कबूल करें। और यहां पर लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया
करूंगा। सो परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष आपकी जिंदगियों के ऊपर बोली है और मैं उन आशीषों की घोषणा आपकी जिंदगी के ऊपर करता हूं कि आपके घर में कभी कोई गति ना होगी। आपकी यीशु मसीह के नाम से हर एक जरूरत पूरी होगी। यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग भी इस समय बीमारी में हैं, रोग में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं अभी छुटकारे की घोषणा करता हूं, एक बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, इनकी जिंदगियों के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, इनको अपने जीवन में किसी बात की गति ना होगी। प्रभु इनकी जिंदगियों के ऊपर मैं चमत्कार की घोषणा करता हूं। प्रभु इनके परिवार के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं। ये पूंछ नहीं सर बन के जिएंगे। इनकी जिंदगी के ऊपर ब्रेक थ्रू आएगी। पाप का इनके ऊपर कोई प्रभुता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियों के ऊपर मैं अधिकार लेता हूं और आपके लोगों को, आपके बच्चों को, इनकी जिंदगियों में के ऊपर मैं 100% आपकी आजादी की घोषणा कर देता हूं। आपके वचन में लिखा है, जिसको पुत्र ने आजाद किया वो निश्चय ही आजाद है। और प्रभु आपके बच्चे, आपके लोग आज आजाद हैं। आपका धन्यवाद इस आशीष के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।